चप्पल पहनने वाले की चल रही है, जूते पहनने वाले के जूते उतारे जा रहे हैं। चप्पल वाला तो बिल्कुल नंगे पैर हो गया, चप्पल पहनने वालों को चप्पल, जूतों वालों को तो जूते उतारे जा रहे हैं, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में कैसे उड़ जाएगा ये बताओ। जो मोदी जी ने कहा था आज तक मतलब कोई काम हुआ है भाई? ऐसे तो कहने की इनकी तो झूठ की। राम मंदिर नहीं बन रहा है? कहाँ बन रहा है राम मंदिर? अयोध्या में। कहाँ बन रहा है जी? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आपने देखा है बन रहा है? और क्या है ये तो कर दिया मोदी जी ने। अरे तो इतना कै बार कर दिया मोदी जी ने, ये तो कै बार कह दिया कि राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, ये कर रहे हैं। तो यही तो जनता को गुमराह करना है ना। आपने चंदा ये दिया तो चंदा हमने दिया, अयोध्या मंदिर के नाम से दिया, हमने भी दिया चंदा 100 रुपए। अब एक झूठ बोले कर नहीं दिया। अरे तो मंदिर नहीं बता क्या 100 रुपए देगी आम जनता? कितनी करोड़ जनता है, कितना पैसा इकट्ठा होता है आप हिसाब जोड़िए। 50-50 100 रुपए से कितना पैसा इकट्ठा होगा? कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो उनके मास्क लग रहा था, वैक्सीन भी तो लगनी चाहिए ना उनके। वो तो पत्थर की है। पत्थर की है तो कोरोना क्यों हो रहा है? उन्हें पत्थर की है तो जब कोरोना हो रहा है तो उनको वैक्सीन भी लगनी चाहिए। धर्म से जुड़ी बात है, धर्म की। अरे तो धर्म से का कोरोना का धर्म को ही होगा, धर्म को नहीं होगा। हम क्या बहन जो कोई उसके बने हुए हैं, मिट्टी का बने हुए हैं? ये बताओ। गणेश जी दूध पी जाते हैं पत्थर के। हाँ पी जाते हैं बिल्कुल। अब मैं बताऊँ आपको, गणेश जी पत्थर के दूध पी जाते हैं। अब गणेश जी की मूर्ति पत्थर की है ना, है। अब किसी मतलब कलाकार को, इंजीनियर को बुला के किसी को और एक पत्थर की भैंस बनवा लो, ठीक है। जब गणेश दूध पी रहे हैं तो पत्थर वाली भैंस दूध क्यों नहीं दे सकती? वो भी दूध दे सकती है, वो भी दूध देगी। बात तो ठीक है भाई देगी या नहीं देगी? जब गणेश जी पत्थर की मूर्ति दूध पी रही है तो पत्थर वाली भैंस दूध क्यों नहीं देगी? वो भैंस भी दूध देने लगेगी। सफलता तो वही देखो अब सरकार के हाथ में, दे या न दे। हमारा तो काम है रोड पे पड़ने का, तो पड़े। सरकार तो मना कर रही है किसान मना कर रही है तो पड़े रहेंगे यहाँ। सरकार मना करेगी जब तक यहीं पड़े रहेंगे। वोट देने का तो काम है आपका। वोट देंगे तो वोट देने को और नहीं है क्या कोई? यही सरकार थोड़ी है कि इसको एक बार अगर इसके फंदे में फंस गया, बार बार जनता इन्हीं के फंदे में फंसती रहेगी। 15-15 लाख रुपए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही तो है ना। तो लालच आ गया। अरे एक लालच है, ये महापुरुषों का कहना है कि मक्खी बैठी सेहत पे पंख रही लिपटाए, उड़ने की आशा करे, लालच बुरी बलाई। ये लालच में फांस के तो ये अब पंख लिपटा रहे हैं, अब फड़फड़ा रहे हैं रोडों में पड़े, ये लालच ही तो ले गया ना। अच्छा और क्या? 15-15 लाख का लालच ही तो ले गया। क्यों ये इनको सरकार क्यों बनती इनकी अगर लालच में ये नहीं फांसते तो? हाँ खुशहाल है, पूरी यूपी खुशहाल है, सब पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है। ये तो वहाँ बैठे हैं ना लखनऊ में, उन्हें तो खुशहाल दिख रहा है ना। और इससे ज्यादा और क्या कमी होगी? उत्तर प्रदेश के का मजदूर नहीं है दिल्ली में, हैं? फिर अब देखिए दिल्ली की क्या हालत हो रही है। माँ देखो, आनंद विहार गए थे हम रात खाना लेके, तो वो बिहार वाले लड़के बिहार के कह रहे हैं मजदूर का 2500 2600 रुपये मांग रहे हैं किराए के बिहार जाने के। और हमें लगता कितना है? क्या 1500 रुपये लगता है। अब बताओ उन्हें कहाँ से दो? स्कूल बनाने का तो सरकार का काम है ना, ये जनता का काम थोड़ी है। स्कूल तो सरकार बनवाती है ना अपने पैसे से। मंदिर किसका काम बनाने? अरे मंदिर तो एक पूजनीय स्थान आ गया ना, उस पर तो ये धार्मिक उसमें आ गया। उसमें तो आदमी मतलब मैं आप हर कोई मतलब ये सोचता है भाई सही है, जो मेरा सहयोग हो जाए इसमें। जब तक सरकार रखेगी जब तक रहेंगे। सरकार आज कोरोना का डर नहीं लग रहा? क्या कोरोना है भैया? कोरोना है, ये देश का रोना है। कोरोना थोड़ी है, देश का रोना है। देश रो रहा है, रोज रुला रहे हैं, सरकार रुला रही है देश को, है ना। क्या बताओ, या कितनी औरतों के पति मर गए, कितनी के भाई मर गए, कितने के बेटा मर गए, कितने लोग पहले साल जो लॉकडाउन लगा उसमें पंजाब से कहाँ से लोग, मतलब जम्मू कश्मीर से, बताओ कौन कहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। मोदी जी ने दवा तो बनवा दी ना देश में कोरोना की। तो देश में दवा बनवा दी, तो विदेशों में भी जा रही है दवा। कितने देशों में तो विदेश को भेज चुके हैं दवा। 20 लाख करोड़ का फंड जारी किया था उन्होंने देशवासियों के लिए। अच्छा, पीएम केयर फंड लेकर आए थे वो, जिसमें दान दिया है बड़े बड़े लोगों ने। तो बड़े लोगों ने दान दिया उसमें। मोदी जी ने क्या दिया उसमें? मोदी जी ने क्या कराया? आप बताओ। वैक्सीन लग रही है, ये बहन जो मंदिरों में मूर्तियों के मतलब मास्क लग रहे हैं, मूर्तियों के मास्क लग रहे हैं, तो उनके वैक्सीन नहीं लग सकती है? उन्हें जब कोरोना होगा मास्क लग रहा है उनके, जब मास्क लग रहा है मूर्तियों के, उन्हें कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीन नहीं लग सकती है उनके। उन्हें वैक्सीन क्यों ना लगाई जा रही? उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। जब पत्थर वाली मूर्ति दूध पी रही है तो पत्थर वाली भैंस दूध क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है क्या? क्यों नहीं दे सकती? जब जब वो अब देखती पत्थर वाली मूर्ति दूध पी रही है तो पत्थर वाली भैंस दूध क्यों नहीं देगी? कहाँ दूध देती है पत्थर वाली? अरे तो कहाँ मूर्ति दूध पी रही है यार? तुमने भी मूर्ति दूध पी रहेगी तो फिर दूध चढ़ाने क्यों?
ये तो अच्छा ये बताओ, ये तो भेड़ चाल है ना सुनो, सरकार की। नाग दूध पीता है क्या कभी? नहीं तो नाग पंचमी को? नग पंचमी को, ये तो पूरी पुरानी परंपरा चली आ रही है। ये तो लोग मानते हैं कि साहब को नग पंचमी पे दूध चढ़ाना है। नाग दूध पीता है? अरे आपने देखा है कहीं नाग दूध पीते हुए? मैंने तो देखा नहीं नहीं कोई बुजुर्ग बताते हैं कि हमने नाग को दूध पिलाया। कहते हैं कि दूध पीता। अरे पंडितों की तो भैया उनकी तो कुछ कहना ही नहीं है। पंडितों की तो कभी तो कहते हैं पंडित कि इस साल में शादी विवाह बिल्कुल है ही नहीं, और थोड़े दिन के बाद कहाँ फलानी तिथि गए, कब ढेंग तिथि गए, और पहले कह देते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है, अब के साल तो बिल्कुल नील है, और फिर मेरे ब्याह शादी निकल जाए। वो पंडित जाना ना, कोरोना की बीमारी क्यों पता ना पड़ी उन्हें? इतने बड़े वैज्ञानिक तो वो सूचना तो उन्हें भी होती है। बढ़िया निकालते हैं, भविष्य देखते हैं दूल्हा दुल्हन का, तो कोरोना की बीमारी नहीं देख पाए वो। अरे यार कौन किसका भविष्य देख लेगा? मेरी समझ में भाई साहब, आप देख लेंगे मेरे भविष्य की? आज को आपको पता है क्या है मेरा भविष्य? भविष्य किसका, कौन किसका भविष्य देख लेगा? ये बताओ। अपनी औलाद की तो पता नहीं माँ बाप को कि मेरी औलाद भविष्य में क्या करने वाली है, और खुद की नहीं पता कि मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। जाते हो पंडित जी के पास? नहीं, मैं तो नहीं जाता। ताऊ जी, किसी पंडित से पूछे कि कब होंगे कानून वापिस किसानों के? अरे कोई नहीं बता पाएगा इस बात को। किसी पंडित को अगर मोदी जी किसी को बता दे, सरकार बता दे कि हम ये करने वाले, तो वो तो बता सकता है। ऐसे कौन बता देगा? किसके पास है इतना बड़ा वैज्ञानिक? कौन है इतना बड़ा? मतलब लेकिन अमित शाह कह देते हैं कि हम जो 300 सीट लेकर आएंगे चुनाव में, 200 कह दिया बंगाल के लिए। हाँ तो भाई देखो, कहने में अंतर्यामी है तो हाँ बिल्कुल अंतर्यामी है। कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो कर देते हैं। हाँ वो कर देते हैं, क्योंकि बोला उनकी किया 300 सीट से ज्यादा ही वो ज्यादा आए जब उनको भरोसा था, जनता को उन पर भरोसा था, उनका भरोसा जनता पे था कि जनता को ऐसे इस तरह से उन्होंने वो लोलो को दिखा के गुमराह कर लिया था नहीं, तो उनका भरोसा ये पूरा था कि हाँ जनता हमारे फेवर में, बिल्कुल हम जनता हमें वोट देगी पूरी तरह से। अब वो जनता नहीं है, अब इनकी चाल को सब समझ गई जनता कि जनता को करना क्या है और कैसे करना है, क्या करना है। अब ये जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसमें से बता दे कितनी सीटें लेकर आएंगे जिला पंचायत में। देश में भैया माहौल यही है कि जब तक ये सरकार यहाँ हमें रखेगी जब तक रहेंगे, और जिस दिन सरकार कहेगी कि चले जाओ, ये हम आपकी बात मान रहे हैं, तो जब घर चले जाएंगे जिस दिन ये। अब ये तो आप रोज सुनते हैं कि पहले तारीफ करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं। अरे अब भैया कौन सरकार की आड़ में जो शिकार खेल रहा है वो अपनी चाहे बढ़ाई करे या बुराई करे, ये तो मतलब अब तो ये देश को पूरा पता चल गया। मेरी कहने से थोड़ी पता चल रहा है, ये बताओ। जिक्र तो करते होंगे भाई साहब, काठ की हंडिया एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। ये दोबारा भी चढ़ गई, अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। तो काट की नान की लोहे की है। हाँ ये लोहे की ना, अब तो काठ की हो चुकी है। लोहे की थी अब काठ की हो चुकी है। इसका बदलाव हो गया, परिवर्तन बदल गया इसका अब। हाँ।